हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास भी रहेगी क्लास 9 के लिए और टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद हमारे पास होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ इनके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम देखें एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है ए, एग्जांपल लें हम कि कोई पर्सन है ए और उसने किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर, यानी सपोज करो 1 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अगर मान लो उसने 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ स्टार्ट करा उसने और बी तक पहुँचने में उसे टाइम जो लगा वो 1 मिनट लगा, और जो डिस्टेंस कवर करी उसने 10 मिनट। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है, ये इसका जो रेशियो है यही है हमारा स्पीड। यानी हम स्पीड को अगर देखें तो हम स्पीड को कैसे लिखते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम उस दिए हुए टाइम पर जो डिस्टेंस कवर करी है उसको निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्सन है या जो ऑब्जेक्ट है उसने उस डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड कैसे? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या निकली? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? किसी फिक्स जो आपके पास टाइम दिया हो उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करके आएगा तो उससे हम उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। साथ में क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो खुद स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है सिर्फ उसी से ही काम चलाते हैं। तो डिस्टेंस जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो ऑफकोर्स स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी। यानी हमें इधर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अभी आपको बताया कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे ये जो वैल्यू मिली है न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ी है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अप साइड गया, डाउन साइड गया है, लेफ्ट है, राइट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा होता है स्पीड। मतलब वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस क्या होती है? किसी पर्टिकुलर जगह से कहीं और जाना है, जिस जगह पे वहाँ तक ऐड ऑन करते जाएंगे हम, जो भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन होता है वहाँ पे। तो निगेटिव, जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है तो फिर हमारा स्पीड भी निगेटिव नहीं होती है। स्पीड इज जीरो ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्पीड कब जीरो हो सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन चल ही नहीं रहा। जैसे मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, तो अब क्या होगा? इस जगह पे क्या मेरी स्पीड होगी? मैं कहीं पहुँची हूँ? नहीं, मैं उसी जगह पर ही हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ। मैं सपोज करो मैं चल के आई कहीं से और अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, मैं इसी जगह पर ही खड़ी हूँ। तो क्या मुझ में कोई मोशन मूवमेंट हुआ है? नहीं। तो मेरी स्पीड क्या हुई? ज़ीरो। स्पीड ज़ीरो तब हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, ठीक है।
और स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना तेज चल रहा है। सपोज करो मेरे पास दो गाड़ी है और एक गाड़ी जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यानी कि एक सेकंड में इसने 5 मीटर कवर करी है और इसने 10 मीटर कवर करी है। तो स्पीड से हमें क्या आइडिया लगा कि कौन सी गाड़ी स्पीड में है, मतलब कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो मूवमेंट कर रही है। तो ऑफकोर्स जो 10 मीटर पर सेकेंड है यानी एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो तेज जा रही होगी, और जो क्या चल रही है हमारी एक सेकेंड में सिर्फ 5 मीटर कवर कर रही है वो हमारी थोड़ी इसके कंपैरिजन में स्लो होगी। तो स्पीड हमें क्या आइडिया देती है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो स्पीड के बारे में हमें पता चला कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला है, यूनिट मीटर पर सेकंड है, स्केलर क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है इसका मतलब, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारी स्पीड है वो क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, ज़ीरो तब हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है यानी कि रेस्ट में है, और निगेटिव तो कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा ही, ठीक है। तो जब कहीं ना कहीं पहुंचेगा, मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर ही रहा होगा उस टाइम पे। डिस्टेंस खुद स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इस स्पीड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, अ कार ट्रेवल 120 मीटर इन 15 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमें गिवन लिखना होगा। तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है ये देखो 120 मीटर, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 120 मीटर, और ये क्या दिया हुआ 15 सेकेंड यानी कि टाइम दिया हुआ है हमारे पास। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और याद रखना है आपको क्योंकि एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है तो हमें पहले ही देख लेना है कि डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस दी हुई है 120 और टाइम दिया हुआ 15, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने सॉल्व किया तो 15 8 जा 120, ठीक है। तो अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं साथ में। हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास आया 15 8 जा 120। तो अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ज़रूर लिखनी है हमें, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में, तो हमारी मीटर पर सेकंड में यूनिट आई है। अगर ये किलोमीटर में होता और ये आर में होता तो हम इसे चेंज करते मीटर पर सेकंड में, अगर ऐसे यूनिट लिखने के लिए आई। अगर किलोमीटर पर आर में बोला है या हमें बोला ही नहीं गया है किस में चेंज करनी है, और स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में दिया है तो हम किलोमीटर पर आर में भी निकाल सकते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, यानी कि वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब देखो इसको, आप देखो ऐसे, अगर हमने वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो
कैसा है ये SI यूनिट, इसकी भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो भी मीटर ही होती है और टाइम की सेकंड, तो वेलोसिटी की भी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड ही होगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, किधर साइड गया, मूवमेंट किधर हुआ, मोशन किस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो होगी तो वेलोसिटी की भी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो होगी। वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। तो ये याद रखना है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, और लेकिन वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। और क्या है? इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। सिंपल सी बात है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ रहा है तो जब ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ, स्टूडेंट मूव 40 मीटर ईस्ट इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा कोई ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन से बात करते हैं। तो ओरिजिन से ये कहाँ जा रहा है पर्सन? ये स्टूडेंट जा रहा है 40 मीटर ईस्ट। तो हमें यहाँ पर 40 मीटर और ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दिया है। तो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद ये 40 मीटर यहाँ तक चला है, और स्टूडेंट मूव्स 40 मीटर ईस्ट। कितना टाइम लगा उसे? यहाँ तक गया है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसको टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें यहाँ पर। तो गिवन में दिया हुआ है हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है 40 मीटर, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। अब पहले चेक कर लो कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, यस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है। सेकेंड में तो हमें कहीं कोई कन्वर्जन नहीं करना है। अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? 40 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। 4 और यूनिट लिखेंगे, याद रखना है यूनिट लिखना है। तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वैल्यू किस में आई है? डिस्प्लेसमेंट में। देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, अगर फ्रंट साइड पर इस मैग्नीट्यूड के फ्रंट साइड पे कोई मार्क नहीं है, कोई सिंबल नहीं है पॉजिटिव निगेटिव का, तो ऑफ कोर्स हम ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो वैल्यू किस में आई है डिस्प्लेसमेंट की? पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम ओरिजिन से किस साइड जा रहे हैं? राइट साइड जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम वेलोसिटी में ही देख रहे हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हम पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो तीनों का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉक 20 मीटर ईस्ट इन 10 सेकेंड एंड देन 20 मीटर वेस्ट इन 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी। तो पहले हम एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट आपने कुछ बना लिया, सपोज मेरा ये ओरिजिन पॉइंट है ए, और यहाँ से स्टूडेंट वॉक करता है 20 मीटर ईस्ट, ठीक है। 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में इसने मूव किया, और ईस्ट डायरेक्शन है यानी कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है ये डिस्प्लेसमेंट की। और क्या किया इसने? एंड देन 20 मीटर वेस्ट। अब ये ईस्ट से वेस्ट गया, तो ईस्ट से वेस्ट गया यानी कि यहाँ जाने के बाद ये वापस इधर आ गया, और कितना गया है यहाँ पे भी ये 20 मीटर वेस्ट चला गया। ये किस डायरेक्शन में? ये वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है।
स्टूडेंट वॉक 20 मीटर ईस्ट, ओरिजिन से 20 मीटर, क्या हुआ इसने, ओरिजिन से, अगर ये बी पॉइंट है, ओरिजिन से 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पहुंचकर ये 20 मीटर वेस्ट में गया, ठीक है। यहाँ से 20 मीटर वेस्ट, वेस्ट इधर साइड होगा, डायरेक्शन देखो आप, ये क्या होगी, डायरेक्शन देखो आप क्या होगी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ये यहाँ से ईस्ट गया फिर वेस्ट डायरेक्शन में गया। 20 मीटर इसने फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करी हुई डायरेक्शन के साथ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं, वापस ए पे पहुँच गया, ठीक है। अब आप देखो इसने क्या बोला, वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले देखेंगे इसमें वैल्यू कितनी क्या क्या दी हुई है। तो गिवन क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से उसका रीचिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो अब देखो ये यहीं से चला, ए पॉइंट से चला और वापस ए पॉइंट पे 20 मीटर डिस्टेंस कवर करके वापस उसी जगह आ गया। यही इसका ओरिजिन पॉइंट है, यही इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, टाइम अगर देखा जाए तो कहेंगे कि कुछ भी टाइम नहीं है, बट अगर आप देखो ध्यान से, टाइम हम वो कैलकुलेट करते हैं जो ओवरऑल जर्नी में हमें लगा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, यहाँ से ए से बी तक जाने में हमें टाइम लगा है 10 सेकेंड और बी से ए तक जाने में हमें लगा है टाइम 10 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम कवर किया गया है डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, वही हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होगा। तो अब टाइम कितना हो गया, टाइम हुआ है हमारे पास, टाइम हमारे पास हुआ है 40, टाइम हमारे पास कितना हुआ है 10 और 10, टाइम हमारे पास कितना हुआ है 10 और 10 20 सेकेंड, ठीक है। आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, टाइम आपका ओवरऑल जर्नी में जो लगा है वही यूज होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, लेकिन टाइम हमारा कितना हो गया जो पूरी जर्नी में टाइम लगा है, यानी कि 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड यानी 20 सेकेंड। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। देखो वैसे तो हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी 0 होती है, फिर भी हम एक बार सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो हमें दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो अगर 0 से हम किसी भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पर ही है, तो ऐसा फील होगा कि वो चला ही नहीं है, बट वो चल के आया। डिस्टेंस देखी जाए तो कवर करी है इसने, कितनी करी है 40 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर करी है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई 0। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है, वेलोसिटी 0 कब होती है। अब हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे जिसमें हम ये सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी की निगेटिव वैल्यू कब आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ बॉय मूव 30 मीटर वेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी। अब देखो आपने अपना रफली ड्रॉ कर लो कि ये ओरिजिन है ए पॉइंट, और अब ये क्या चल रहा है वेस्ट में। मैंने आपको बताया था जो ओरिजिन पॉइंट हो उस ओरिजिन पॉइंट से अगर राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में। अगर अप साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में, और डाउन साइड जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या बोला इसने कि जो बॉय है वो 30 मीटर वेस्ट में चलता है, उसके ओरिजिन पॉइंट से वो वेस्ट में चल रहा है। अब वेस्ट में चला यानी कि ये
लेफ्ट साइड में चला तो वैल्यू किस में होगी, निगेटिव में। तो आप देखो 30 मीटर इसने चला है, ठीक है, 30 मीटर इस जगह पे गया और टाइम लगा इसे 5 सेकेंड। अब वैल्यू किस में हो गई, निगेटिव में, क्योंकि ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वैल्यू निगेटिव में होगी। अब हम गिवन कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। गिवन में दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, -30 मीटर। फिर टाइम, टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है हमें, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें -30 और टाइम दिया हुआ है 5, ठीक है, यानी कि वैल्यू जो आएगी -6 और यूनिट के साथ लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू वेलोसिटी की निगेटिव भी आती है। तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। और ज़ीरो हम वहाँ मेंशन करते हैं जहाँ पर मोशन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब वैसे तो देखा जाए डिस्टेंस कवर करके आइए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्पीड पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड देखो निकालने के दो तरीके हैं और दोनों की कंडीशन अलग है। अभी हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड निकालने की, वो सिर्फ डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। तो देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस जो चल के आए हैं और जो टोटल टाइम लगा है उनका जो डिवीज़न है उसी को हम, यानी सिंपल टर्म में कहें कि जैसे हमने एवरेज, जैसे हम स्पीड लिखते हैं, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन उस जर्नी को कंप्लीट करने में उसे जो टाइम लगा है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। लेकिन एवरेज स्पीड ये तो डिस्टेंस और टाइम के रेफरेंस में हुई। एवरेज स्पीड हम दूसरी तरीके से भी निकालते हैं, जब हमें वेलोसिटी दी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है u+v/2, वो हम नेक्स्ट के क्लासेस में देखेंगे। अब देखो ये जो एवरेज स्पीड है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एसिलेटेड मोशन हो। एसिलेटेड मोशन का मतलब जब गाड़ी जब चलती है और हम एसिलेटर दबा दें यानी स्पीड बढ़ा दें, तो वहाँ पर जो मोशन हो वहाँ पे उसको हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। और डिसलरेटेड मोशन, डिसलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं यानी स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें। डिसलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हम टर्म यूज़ कर सकते हैं जब स्पीड हमारी कम होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और सर्कुलर मोशन जो होता है उसके लिए भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, किसको रेफरेंस लेके, डिस्टेंस और टाइम को। न्यूमेरिकल दिया है, ये दिया हुआ है एवरेज स्पीड के लिए, तो हम पहले रफली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर गिवन जो है वो लिख लेते हैं। तो सपोज़ ये ओरिजिन पॉइंट है, सपोज़ ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको हमने ए मान लिया। यहाँ से पर्सन जो है वो चलता है 120 मीटर, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिस्टेंस के लिए, तो स्पीड के लिए भी ज़रूरत नहीं है, तो हम कहीं भी चला सकते हैं। हमने यहाँ स्टार्ट किया है, पॉजिटिव लेके ही चल लेते हैं, तो 120 मीटर चला। देखो इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डायरेक्शन की, तो जहाँ डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो वो डिस्टेंस है। अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वो लेफ़्ट गया है, अप साइड गया है, डाउन साइड गया है या राइट साइड गया है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 120 मीटर चला और बी पॉइंट पर पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने में से टाइम लगा है 15 सेकंड। इसके बाद वो आगे चला, यहाँ से चला है 180 मीटर, उसने डिस्टेंस कवर करी है और ये पहुंच गया है सी पॉइंट पर।
अब इसको बी से सी तक पहुंचने में टाइम जो लगा है वो लगा है 20 सेकेंड। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होती है, जितना डिस्टेंस दिया है उसको ऐड ऑन करना है। तो डिस्टेंस हमें क्या दी हुई है, 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 दैट मीन्स 300 मीटर। टोटल टाइम देखते हैं कितना दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम हमारा जो इस जर्नी में कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है यानी कि 15 सेकेंड प्लस 20 दैट मीन्स 35 सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 300 और टोटल टाइम दिया हुआ है 35। हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सॉल्व करने के बाद 8.5 समथिंग मीटर पर सेकेंड। क्यों है मीटर पर सेकेंड, जो कि डिस्टेंस हो या टोटल डिस्टेंस उसकी यूनिट हमें मीटर में दी है, और टाइम हो या टोटल टाइम उसकी यूनिट हमें सेकंड में दी है, तो मीटर। जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो उस पूरी जर्नी में लगा है। तो टोटल टाइम मीन्स दैट टाइम टेक फॉर द एंटायर जर्नी टेकन। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है। वेलोसिटी क्योंकि फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है, तो वेलोसिटी की भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है। और एवरेज वेलोसिटी जो है जिसके अंदर आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि उसमें भी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, जो हमने अभी एग्जांपल से देखे भी थे वेलोसिटी के क्वेश्चंस में। अब हमारे पास न्यूमेरिकल ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का, रफली ड्रॉ करेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अ पर्सन वॉक 120 मीटर ईस्ट। देखो इस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन भी दी हुई है, और डायरेक्शन दी है इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो 120 मीटर ईस्ट इन 30 सेकेंड, देन वॉक 40 मीटर वेस्ट इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फॉर एंटायर जर्नी। तो हम इसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अभी ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से कहाँ की तरफ चला है, 120 मीटर ईस्ट की तरफ चला है, यानी कि किस साइड पर है ये, लेफ्ट साइड, राइट साइड पर है। राइट साइड पर वैल्यू पॉजिटिव होती है। 120 मीटर डिस्टेंस कवर करिए, कितना टाइम लगा इसे, 30 सेकेंड। और ये पहुंचा है इस पर्टिकुलर कोई पॉइंट है बी, वहाँ पर। यहाँ से इसके बाद इसने वॉक किया 40 मीटर वेस्ट। अब यहाँ से ये वेस्ट में चला और कितना चला है, 40 मीटर। यहाँ 40 मीटर चला है, सपोज करो ये सी पॉइंट है, यहाँ चला है, और इसको टाइम कितना लगा है, इसको टाइम लगा है टोटल 10 सेकेंड इस जगह से बी से सी तक पहुँचने में। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है। अब आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इसमें, तो टोटल एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ओरिजिन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सी तक गया है, यानी मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे पता चलेगा, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो ए से बी तक जब गया था इसके पास कितना था, 120, ठीक है, और फिर इसने 40 मीटर यहाँ पर, चूँकि वेस्ट साइड पे चल रहा है उल्टा, तो 40 मीटर तो कवर कर चुका है। तो -40 करो, कितना आएगा, 80 मीटर, यानी ए से सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर है।
तो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी तक चलने का है। तो जब मैंने पूरी जर्नी देखी तो ए से बी जो चला है 120, और फिर बी से ये सी की तरफ चला 40 चल चुका है, कितना बचा है 80, और ये सी पॉइंट है तो इसके बीच में हम क्या निकलेंगे 120 माइनस 40 करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल के आएगी। तो ये कितनी है 80 मीटर। ठीक है, तो ऑरिजिन पॉइंट से अभी भी सारा कुछ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, मतलब राइट साइड में है, तो अभी भी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया है 80 मीटर। अब देखते हैं टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम कितना है पूरी जर्नी में जो टाइम लगा वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इमेजिनरी है, ये हो भी सकती है शॉर्टेस्ट पाथ रियलिटी में और नहीं भी। हम पूरा उस जगह तक, उस जर्नी तक पहुंचने में जो टाइम लगा वही टाइम लेंगे। तो इसे टाइम कितना लगा है, ए से बी तक 30 सेकेंड और फिर बी से सी तक इसे 10 सेकेंड लगे। तो टोटल टाइम इसे कितना लगा है सी तक पहुंचने में 30 + 10 यानी कि 40 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आया, टोटल टाइम निकल आया, वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया हुआ है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 80 और टाइम कितना है 40, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, एक एवरेज निकल के आया है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये जो है थोड़ा सा हमें इसे समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन के लिए जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी दिया हुआ है जहाँ पर स्पीड सेम रहती है चारों, मतलब पूरे सर्कल में, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है जो कि हर बार डायरेक्शन चेंज होती है। वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी सर्कुलर मोशन क्या है, सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा वही है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जैसे रनर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई रनर है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की जो सुई होती है उसका जो हैंड होता है मिनट का, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। स्टोन टाइड ऑन अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कल, पत्थर को हमने धागे से बांध के उसे घुमाया सर्कुलर मोशन में, ये भी सर्कुलर पाथ पे ही मोशन हो रहा है। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखो सर्कुलर मोशन पे कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है। तो डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, जितना भी वो पाथ कवर करेगा। अब हम इसको समझते हैं 1 बाय 1, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन जो होगा उनकी समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले समझते हैं होता क्या है। यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि सपोज़ किया हमने कि किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑरिजिन ए से स्टार्ट करता है और ए से स्टार्ट करके वो अपनी जर्नी जिधर भी कंप्लीट करे, इस जगह कंप्लीट करे, यहाँ करे, कहीं पे भी, वो उसके लिए सर्कुलर मोशन में मूवमेंट हो गया। अब उसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी, तो इसके लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में लेंथ निकालने के लिए जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस निकाला जाए, ठीक है। सपोज करते हैं अगर हमसे बोला जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी जगह पे आ गया, जैसे मिनट, जो घड़ी की जो मिनट वाली हैंड होता है वो अगर सपोज करो 12 से स्टार्ट किया, वापस 12 पे आया, ठीक है, तो उसने एक सर्कल कंप्लीट किया है। अगर हम ये निकाल लें तो हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो लेंथ निकालेंगे कैसे, उसकी डिस्टेंस निकल पाएगी कैसे।
क्योंकि सर्कल में लेंथ निकालने का, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि हम उसका सरकमफेरेंस निकालें। तो सरकमफेरेंस हमारा कैसे निकलेगा? सरकमफेरेंस होता है किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई कंप्लीट कर रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करके और एंडिंग पॉइंट भी उसका सेम है वही, तो हमारा पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट होता है। यानी अगर हम सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लें तो हमें इस पर्सन का जो डिस्टेंस कवर करके आया है वो पता चल जाएगा। अब जैसे सरकमफेरेंस क्या होगा सर्कल का? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। अगर ये ए से स्टार्ट किया और ए पे ही पहुंच गया। अब सपोज करो इसने हाफ जर्नी कंप्लीट करी, यानी ए से चला और बी तक, ठीक है, उसने ए से बी तक ही गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? यानी सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। तो अगर हम, ये तो 1 रेवोल्यूशन है, यानी कि एक चक्कर लगाए, केवल एक कंप्लीट के लिए 1 रेवोल्यूशन। अगर हमारा ये हाफ ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया उसने, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। ये हमारा हाफ हो जाएगा सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस का हाफ क्या निकलेगा इस सर्कल के लिए? हाफ 2 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, क्या बचा? पाई आर। ठीक है। अगर कोई सर्कल है और सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल ही कंप्लीट कर रहा है तो 1/2 2 पाई आर का हाफ है ना, 2 पाई आर का हाफ क्या है तो हमारे पास पाई आर आएगा। और दूसरा, अगर मान लो ए स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और फिर वो केवल इतना ही चल रहा है, इसका 1/4 चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा है सपोज, तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ तक के लिए डिस्टेंस? तो जो हमारे पास सरकमफेरेंस होगा उसका 1/4 कर देंगे, यानी कितना आ गया? 1/2 पाई आर। ठीक है। ऐसे हम और भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियरिटी आएगी। अभी हम पहले डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, अभी हमने समझा था कि सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अब हम समझेंगे कि सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है। अब हमारे पास सपोज करो ये सर्कल पे ये ओरिजिन पॉइंट है ए, ठीक है। ए से कोई पर्सन चलता है और ये पूरा सर्कुलर कंप्लीट करता है, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया इसने। अगर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा इस सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। लेकिन अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि यहीं पर ही, यानी 0। ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो यहाँ तक चला, हाफ पे चला, ए से चलते हुए वो सिर्फ बी तक गया, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, रीचिंग पॉइंट है, तो अगर मुझसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस तो हो जाएगा सरकमफेरेंस का हाफ। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, यानी ए से बी। अगर ए से बी अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा बी तक का। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो सर्कल है उस सर्कल का जो रेडियस होगा, उस रेडियस को अगर हम निकाल लें, हमें पता होगा रेडियस, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में दिए होंगे रेडियस, तो रेडियस हमें एक पता है, तो इसका जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा?
जो निकल के आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, जो ओरिजिन और जो रीचिंग पॉइंट है उसकी वहाँ तक पहुँचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से जाएंगे तो डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए ये होगा, ए से बी ए से बी तक पहुँचने का जो डायरेक्ट पाथवे होगा ये होगा, और हमें रेडियस दी होगी तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक न्यूमेरिकल फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्या निकालना है, अ बॉय रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 22 सेकेंड। हम पहले एक रफली ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी। एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसने क्या बोला है, अ बॉय रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अगर हम सपोज करते हैं तो इस ओरिजिन से ये चलता है कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है ना, ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पे ही वापस आ गया, और इसको चलने में इसे टाइम लगा है 22 सेकेंड। निकालना क्या क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें रेडियस 7 मीटर। ठीक है, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन है, और यानी ए से स्टार्ट किया और ए पे चला है। अगर ए से स्टार्ट किया, ए पे चला, पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस देखी जाए तो डिस्टेंस क्या हो गई, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, डिस्टेंस क्या हो गई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि हम और क्या कह सकते हैं, इसे 2 पाई आर लिख सकते हैं। अब आर दिया हुआ है तो हम सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आर। टाइम कितना लगा है इसको, एक पूरा रेवोल्यूशन या एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगा है इसे 22 सेकेंड। ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले दिया है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस हमने निकाली दी है। डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस सर्कल का, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे ही वापस पहुँचा है, तो क्या निकलेगी डिस्टेंस, डिस्टेंस निकलेगी उस सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा कंप्लीट करने में 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस हमें यहाँ पे कितना दिया, 7 मीटर। 7 से 7 कट किया, कितना बचा, 44 और मीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकाल दी। अब बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ओरिजिन पॉइंट एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया। इसके बाद बोला स्पीड निकालो। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस अभी हमने निकाली है 44, और टाइम कितना लगा हमें 22 सेकेंड। तो कितना हो गया 22 2 जो 44। ठीक है, यानी स्पीड आई हमारी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बोला है वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो हमारा कितना निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट 0 था तो 0 लिखा, टाइम लिखे ना लिखे लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा लिखेंगे 22, तो वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकाल ली। कब? जब सर्कुलर मोशन में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो हमने ये सब निकाल लिया। अब हाफ के लिए देखते हैं, अगर हाफ ही सर्कल कंप्लीट करता है तो क्या होगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हाफ रेवोल्यूशन के लिए, तो इसके लिए भी हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, रफली ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अ रनर कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर इन 22 सेकेंड। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर और टाइम दिया है, कितना चला है, हाफ ही चला है ना। यानी ये ओरिजिन पॉइंट अगर सपोज करते हैं तो इस सर्कल का हाफ यानी यहाँ कहीं पहुँचा हुआ है बी पॉइंट पर, तो यहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम जो लगा है वो टाइम लगा 22 सेकेंड। क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, देखो गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया है गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, टाइम दिया हुआ है 22 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस निकलेगा इस सर्कमफेरेंस का हाफ, तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो हाफ सर्कमफेरेंस क्या होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर, हाफ और 2 से 2 तो सॉल्व कर दो चलो, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 14, सॉल्व कर लो, 2 से 2 ये कट गया, ये हो गया 7 2 या 14, तो टोटल आया 44 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास 44 मीटर। इसके बाद ये तो डिस्टेंस निकालिए, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए और यहाँ हमें हाफ इसका रेडियस पता है और यहाँ पहुँचना है, यानी कि हम इसका जस्ट डबल कर दें, 2 इंटू 2 इंटू आर, यानी कि 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई 28 मीटर। इसके बाद स्पीड देखते हैं, स्पीड कितनी है। डिस्टेंस याद रखना आप, डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी इसकी, हमने डिस्टेंस क्या निकाली थी इसकी। अब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है ये समझ लेते हैं। रोहन जो है वो 6 बजे से पढ़ता है 7:30 तक, और इसने बोला है मिनट के हैंड जो है वॉल क्लॉक का, वो मिनट की सुई को हम कंसीडर करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट समझेंगे क्या है वहाँ पर, और इस टाइम इंटरवल पर हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी निकालनी है। और जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक वॉल क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है, सपोज करो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, अगर ये सपोज करते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 12, 6, 3, 9। तो
रोहन ने पढ़ाई करी है, 6 बजे से पढ़ना बैठा है, यानी वो यहाँ 6 बजे से ये आर्क हो गया, ये मिनट हैंड हो गया, इसने 6 बजे तक पढ़ाई करी है, इसको कंसीडर किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है मोशन का वो ये है, ठीक है, यहाँ से चल रहा है। और कहाँ तक पढ़ा है, 7:30 तक। तो पहले एक सर्कल कंप्लीट किया होगा, यानी कि ये जो मिनट हैंड है ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके आई, इसके बाद 7:30 तक पढ़ी, तो ये किधर चली जाएगी, यहाँ पे, तो मिनट हैंड हमारा यहाँ पहुँचेगा। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देखो क्या आई, एक सर्कल प्लस हाफ सर्कल, है ना, यही तो डिस्टेंस है इसकी। तो एक सर्कल यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr प्लस हाफ 2πr, 2 से 2 काट दो, कितना बचा, 2πr प्लस πr, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख दो, क्या क्या दिया हुआ है, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r इसका क्या दिया हो, r कैसे निकाला, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो इन्होंने बोला है मिनट हैंड को कंसीडर करना है, इसकी लेंथ को। तो ये देखो इस सेंटर से यहाँ तक है, तो ये इसका रेडियस ही हुआ, यानी ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस लिख दिया 7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस, फिर तो इसे कट कर दिया, 7 कितना बचा हमारे पास, आया है हमारे पास 44 प्लस 22, दैट मीन्स 66 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई 66 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जाने तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ पे 6 बजे हुई थी और 7:30 पे ये वाली सुई जो होगी मिनट हैंड की वो यहाँ पर आएगी, यानी इस जगह पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ 7, तो ये कितना होगा, 7 × 7, 7 × 2 टाइम्स, क्योंकि ये रेडियस है तो हम निकाल लेते हैं 2 × r, यानी कि 2 × 7 14 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। अब आगे क्या निकालना है, स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहले अभी हमने जो सॉल्व किया है हमें डिस्टेंस पता चल चुका है। डिस्टेंस है 66 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें दिया हुआ है, हमने जो अभी सॉल्व किया है वो आया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 66 सेंटीमीटर। टाइम क्या है, टाइम देखो क्या है, 6 बजे से 7:30 तक पढ़ा है बच्चा, है ना। तो 6 से 7 1 आवर और आधा घंटा और पढ़ा है, यानी 30 मिनट, है ना। अब हम इसे मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 30 मिनट और है तो प्लस 30 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए, 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 90 मिनट। तो टाइम हमने लिख दिया 90 मिनट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा सॉल्व करने पर, कितना आएगा, 66/90, 0.733 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था 14 सेंटीमीटर, टाइम निकाला था 90, तो ये सेंटीमीटर और ये मिनट में है टाइम।
तो ये कितना आएगा 0.156 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो देखा हमने कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं।